बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। आलमी अदारा सेहत का पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान से मज़ीद ताउन बढ़ाने का फैसला। अमरीकी बहरिया का ड्रोन तैयारों को अंधा करने का बंदोबस्त। अमरीका अपनी नई लेज़र टेक्नोलॉजी मैदान में ले आया। 2020 अवाम को नौकरियां देने का साथ नौजवानों को माशी तरक्की में हिस्सा डालने के काबिल बनाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए एक और बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया। वतन अजीज में अमन लौट आया। पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की सियाहों की मजमूई तादाद में 700% इजाफा। ईरान के 23 अरकान पार्लियामेंट कोरोना वायरस का शिकार हो गए। चीन के मंसूख शुदा ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिलने लगे। ज़र मुबादला के ज़खायर में कितना बड़ा इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब तरीन इवेंट करार दे दिया। यूफून ने मुत्तहिदा अरब अमारात में सार्फिन के लिए ज़बरदस्त ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आलमी अदारा बराए सेहत ने पोलियो के खात्मे के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपने ताउन में मजीद इजाफा कर दिया। आलमी अदारा बराए सेहत ने नुमाइंदा बराए पाकिस्तान डॉक्टर पैलेथिया की वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से अहम मुलाकात हुई। डॉक्टर पैलेथिया ने वजीर खारजा को अपनी सफारती हसनात पेश की और कहा कि आलमी अदारा बराए सेहत ने पोलियो के खात्मे के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपने ताउन में मजीद इजाफा कर दिया है। इस मौका पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए भी तमाम ज़रूरी इकदाम कर रही है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी बहरिया ने अपने एक जंगी जहाज पर नया लेजर हथियार नस्ब कर दिया है, जिसे मुख्तसर ओडियन का नाम दिया गया है। इसे डिजाइन करने का मकसद ड्रोन तैयारी के सेंसर निज़ाम को अंधा और मुअत्तल करना है। अल अरबिया के मुताबिक ये हथियार अमरीकी बहरिया के जहाज डेवी पर नस्ब किया गया है, जो गाइडेड मिसाइलों से लैस है। अमरीकी बहरिया के बयान के मुताबिक ओडियन लेजर हथियार के ख्याल से लेकर इसकी तनसीब तक का सफर सिर्फ 2.5 साल में मुकम्मल किया गया है। वाज़ेह रहे कि ओडियन का लेजर निज़ाम इन बकिया लेजर हथियारों से मुख्तलिफ है, जिनमें से बाज़ की तनसीब 2014 में अमरीकी बहरिया के जहाज़ों में शुरू की गई थी। मज़कूरा हथियार का मकसद लाइट लेजर धमाके के जरिए हताफ को तबाह करना होता है। लेजर हथियार ओडियन का इस्तेमाल सिर्फ बगैर पायलट ड्रोन तैयारों के सेंसर निज़ाम को मुअत्तल या तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, इसलिए कि इंसानी हवाबाजों वाले लड़ाका तैयारों के खिलाफ इस नौयत की लेजर लाइट का इस्तेमाल कानूनी तौर पर ममनू है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत माशी तरक्की के लिए मेहनत और लगन से मुस्तकिल मजाजी से काम कर रही है। मौजूदा साल लोगों को रोजगार और नौकरियां देने का साल होगा। नौजवानों को कारोबारी शोबों में मौका देने पर काम कर रहे हैं। नौजवानों को माशी तरक्की में हिस्सा डालने के काबिल बनाना होगा। तफसीलात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुल्क के मरूफ बैंककारों के वफद ने मुलाकात की। गवर्नर स्टेट बैंक मशीर खजाना और माशी टीम के आला हकाम भी मुलाकात में शरीक थे। इस मौका पर मशीर खजाना और माशी टीम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को माशी सरगर्मियों में तेजी लाने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग देते हुए बैंककारी के शोबे में दरपेश मसाइल पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की पूरी तवज्जो कारोबार में आसानियों पर है। 2020 लोगों को रोजगार और नौकरियां देने का साल होगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने का एक और मंसूबा बना लिया, जिसके तहत भारत दरियाए रावी और उज दरिया का पानी पाकिस्तान आने से रोकने के लिए दरियाओं का रुख तब्दील कर रहा है। दरिया रावी की एक शाख मकबूजा कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में आती है। भारतीय मीडिया ने गैर मुल्की मीडिया का हवाला देते हुए बताया है कि इस ज़िमन में एक टेक्निकल रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कि सरकारी सतह पर मंजूरी की मुंतजर है। गुज़िश्ता साल भारतीय वजीर ने कहा था कि भारत 3 बड़े डैम बनाएगा, जिससे पाकिस्तानी पानी को पाकिस्तान में जाने से रोका जा सकेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरस में पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की सयाहों की मजमूई तादाद में 700% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता चंद बरसों में आलमी सतह पर पाकिस्तान का कुदरती हुस्न, बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले और तारीखी मकामात सयाहों की तरजीहात में शामिल हैं। पाकिस्तान में सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान को CNN नामी आलमी जरीदे ने साल 2020 में पाकिस्तान की पहली पसंदीदा मंजिल करार दिया है। इसकी बुनियादी वजह मुल्क में अमन व अमान की बेहतरी है, जिनमें आलमी रहनुमाओं के दौरे और बिलखसूस बरतानवी शाही जोड़े की पाकिस्तान आमद है, जिन्होंने पाकिस्तान के बाद सियाहती मकामात का दौरा भी किया। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत कई ममालिक ने पाकिस्तान से मुतल्लिक अपने सफरी हदायतनामों यानी ट्रैवल एडवाइजरी में तब्दीलियां भी की हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के 23 अरकान पार्लियामेंट कोरोना वायरस का शिकार हो गए। तफसीलात के मुताबिक ईरान की असम्बली के डिप्टी स्पीकर इसहाक जहांगीरी ने कहा है कि 23 अरकान पार्लियामेंट में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ईरानी हुकूमत के बयान के मुताबिक इस वायरस की वजह से अब तक 50 अफराद की जानें जा चुकी हैं, जबकि सैकड़ों अफराद इस मोहलिक वबा की वजह से मुतासर हैं। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के मशीर कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए और दूसरी जानिब चीन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ईरान के मुतासरा इलाकों में अमदाद भेजने का फैसला किया है। चीनी जहाज जल्द अमदादी सामान लेकर मुतासरा इलाकों में पहुंचेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा है कि कोरोना के बायस चीन के मंसूख होने वाले ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC का इजलास चेयरमैन राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने पब्लिक अकाउंट कमेटी को मॉनेटरी पॉलिसी और महंगाई पर ब्रीफिंग दी। रजा बाकर ने कहा है कि जुलाई से ज़र मुबादला ज़खायर में $9.5 अरब का इजाफा हुआ है। ज़खायर बढ़ते रहे तो आलमी मालियाती फंड IMF समेत किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पाएगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन के ऑर्डर मनसूख हो रहे हैं और चीन के मनसूख ऑर्डर पाकिस्तान को मिल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को चीन से सप्लाई भी मुतासर हो रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब इवेंट करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद अफरीदी, कप्तान डैरन समी और बैटिंग मेंटोर साबिक जनूबी अफ्रीका कप्तान बल्लेबाज हाशिम आमला और हेड कोच मोहम्मद अकरम ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डैरन सैमी की पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए किरदार को सराहा। उनका कहना था कि पेशावर ज़ल्मी का भी मुल्क में क्रिकेट वापस लाने में अहम किरदार है। इमरान खान का मजीद कहना था कि PSL अब कामयाब इवेंट बन चुका है, जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें बहाल की। पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद अफरीदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर शेयर कर। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वतन और घर से कोसों दूर बैरून मुल्क किसी भी शख्स के लिए अपने प्यारों से जुड़े रहना इंतहाई अहम है। यूफोन अपने सार्फिन को मजीद अहमियत देता है। इस बार यूफोन ने मुत्तहिदा अरब अमारात में सार्फिन के लिए डाटा का सस्ता तरीन पैकेज मुतारफ करवा दिया, जिसके जरिए वो ₹1 में बआसानी 1 MB डाटा इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पैकेज में 7 रोज के लिए ₹5000 के बदले में 5000 MB डाटा हासिल हो सकेगा। ये मुत्तहिदा अरब अमारात में पोस्ट पेड सार्फिन के लिए डाटा के इस्तेमाल की सबसे पुरकशिश ऑफर है।
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔